जिंदगी विद आरिफ अहमद। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब ने मेरे वीडियोस को देखा और पसंद किया और उसे सराहा। मैं जो भी पोस्ट करता हूँ या वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद ये रहता है कि वो उसमें से कोई भी एक चीज़, कोई भी एक लफ्ज़, कोई भी एक बात आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतर बदलाव ला सकती है या वो आपके काम की हो सकती है। तो बस मेरा मकसद ये रहता है कि कोई बेटरमेंट आपकी लाइफ में हो किसी भी तरह से। तो वेलकम है, आप सबका इस्तकबाल और स्वागत है ज़िंदगी में। पॉडकास्ट एपिसोड्स हैं जो अलग अलग टॉपिक, थीम्स और ज़िंदगी के तजुर्बों पर बेस्ड हैं। जो भी ज़िंदगी में सीखा, देखा, समझा, महसूस किया, वो आप सबके साथ बांटने की और शेयर करने की कोशिश करूँगा कि शायद आप लोगों को उसमें कुछ अपने मतलब का कुछ मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ आपको उसमें दिख जाए या सुनने को मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव ला सकती है या कुछ ऐसा मोटिवेट कर सकती है या इंस्पायर कर सकती है एनी वे। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। मेरा नाम है आरिफ अहमद और आप मुझे सुन रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज़ ज़िंदगी पर। तो आइए शुरू करते हैं। इस एपिसोड का नाम है कलाकार, यानी कि आर्टिस्ट। हर इंसान में कोई ना कोई कला होती है, एक हुनर होता है, एक टैलेंट होता है, क्योंकि इंसान होता ही ऐसा है जिसमें अनगिनत खूबियाँ, हुनर, ताकतें होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों का एक छोटा सा पार्ट होता है कलाकार होना। कलाकार कोई भी इंसान हो सकता है, किसी भी तरह की कला का होना, जैसे कि पेंटिंग करना, आर्ट, सिंगर, डांसर, राइटर, या कोई बहुत अच्छा बोलने वाला है या कोई या कुछ भी, एनीथिंग। कोई भी उसमें हुनर है, कोई भी काम वो अच्छा अगर कर रहा है औरों से जो अलग है, जो मतलब जो आम आदमी करना जिनके लिए आसान ना हो, कोई भी टैलेंट हो सकता है वो। मतलब जैसे आम आदमी आसानी से नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो वो कलाकार की कैटेगरी में आते हैं। और हालांकि ऐसे लोगों का रेशियो बहुत कम होता है जिनका टैलेंट या जिनकी कला जाहिर होती है, जो सामने होती है और पता होता है हमें कि ये आदमी है या ये लड़की है या जो भी है, इनके अंदर ये टैलेंट है। कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है तो आप उसे, जाहिर सी बात है, आप उसे अच्छा डांसर बोलेंगे। कोई अच्छा खाना बना रहा है तो आप उसे अच्छा बावर्ची बोलेंगे। तो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं अलग अलग लोगों में। आर्ट का होना, हुनर का होना, कला का होना सब में होता है। ये चीज़ सब में होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है और ऐसी कोई औरत नहीं है जिसमें कोई हुनर ना हो। इंसान बना ही हुनरमंद है, उसको बना ही इस तरह से गया है, बनाया ही इस तरह से गया है। उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी मेकिंग है, वो उसके अंदर अनगिनत खूबियाँ हैं, टैलेंट हैं, हुनर से टैलेंट्स हैं, है ना। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है उसको समझना, उस कला को समझना, उस टैलेंट को समझना ही सबसे बड़ी बात होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कला या आर्ट, टैलेंट जाहिर नहीं हो पाती है, उसे कोई समझ नहीं पाता है, तो वो दब जाती है कहीं ना कहीं। कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो जिन्हें मौका मिल जाता है अपने आप को जाहिर करने का, शो करने का, डिस्प्ले करने का, तो लोग उसे जान जाते हैं। ऐसे टैलेंट को, ऐसे हुनर को जब सामने आ जाता है तो लोग उसे पहचानना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत अच्छा सिंगर है या बहुत अच्छा डांसर है या एक्टर है या कोई भी है। मतलब कोई भी टैलेंट हो सकता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, तो वो दिखने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक माहौल में एक सपोर्ट मिल जाता है या ख़ुद के अंदर वो चीज़ पैदा हो जाती है कि वो उसको पहचान लेता है और वो
उस चीज़ पे काम करना शुरू कर देता है। तो टैलेंट को पहचानना, समझना, ये बहुत बड़ी बात होती है। या तो आप उसे खुद समझें या कोई दूसरा उसको आके समझे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मायने रखती हैं टैलेंट के निखारने के लिए, क्योंकि इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसका बाहर आना ही बहुत ज़रूरी है। कला का होना, टैलेंट का होना, कलाकार होना बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई हुनर है या कोई भी कला है, तो ये समझ लीजिए कि एक सुपर पावर की तरह होती है। एक बहुत बड़ी शक्ति आपके पास है, एक ताकत है। एक ऐसी ताकत होती है ये कि इसमें आप लोगों में, समाज में असर डालने की ताकत रखते हैं आप। टैलेंट वो चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपना मनपसंद खाना खाते हैं तो काफ़ी देर तक आपका जो मूड है बड़ा अच्छा रहता है। वो आपका काम करने का मन करेगा, आपको आसपास चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। तो इसमें जो टैलेंट था वो उस खाना बनाने वाले का था। वो जो खाना उसने बनाया वो उसका हुनर था, उसका टैलेंट था, जिसका असर आप पे पड़ा। इसी तरह से हर टैलेंट का अपना एक असर होता है, एक स्पेशलिटी होती है, एक खूबी होती है। और ये जो हुनर है, ये टैलेंट है, ये एक तरीके से आपको मिला हुआ एक गिफ्ट है, एक ताकत है, एक नियामत है, जिससे आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और पहुंचाना चाहिए। क्योंकि टैलेंट सिर्फ अपने पास रखने की चीज़ नहीं होती है, ये हमेशा दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए टैलेंट को। और जब आपको ये बात पता चल गई, इस बात का एहसास आपको हो गया कि आप में टैलेंट क्या है, आप में हुनर क्या है, तो 3 बातें समझना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं आपके लिए। पहली बात, टैलेंट एक जिम्मेदारी है। कहने मतलब ये है कि जो हुनर आपको मिला हुआ है, जो टैलेंट आपके पास है, वो एक जिम्मेदारी है जिसे ठीक से इस्तेमाल करना, सही तरीके से और सही जगह पर इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। और दूसरी बात, अपने हुनर की कदर सबसे पहले आपको खुद करनी होगी। जो आपका टैलेंट है, जो भी आपका हुनर है, आप समझते हैं कि आप में कोई खास बात है या जो भी है, तो पहले आपको वो खुद पहचानना होगा, उसकी कदर आपको करनी पड़ेगी, समझना होगा कि कोई चीज़ आप में है। और तीसरी बात, अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो इसमें आपको घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी किस्म का कोई प्राउड या कोई ईगो या घमंड नहीं होना चाहिए आप में, क्योंकि आपको मिला है, ये आपका था नहीं। तो आपको उसमें बिल्कुल भी घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको मिली हुई है, एक तोहफ़ा आपको मिला हुआ है, जो आपको संभालना है, लोगों तक पहुंचाना है, जिसका फ़ायदा आपको भी होना चाहिए और लोगों को भी होना चाहिए। तो ये 3 बातें जितनी ज़रूरी हैं, उतना ही ज़रूरी है खुद की मार्केटिंग। ये जो मार्केटिंग है, इसे मतलब आप सेल्फ मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, सेल्फ ब्रांडिंग भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप में कोई टैलेंट है और आप उसे कमर्शियल बनाना चाहते हैं, यानी कि उससे पैसा कमाना चाहते हैं या एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी काम होता है मार्केटिंग। जब तक आप खुद की और अपने टैलेंट की मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक आप अपने टैलेंट को कमर्शियल नहीं बना पाएंगे। लोगों को पता चलना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि आप में क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपका हुनर क्या है, या ये कह लें कि आप क्या हैं। मार्केटिंग का जो तरीका है आपका, वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक बात जो हर किसी पे लागू होती है वो है कि लोग आपको क्यों देखें या क्यों सुने, सब पे लागू होती है। कोई किसी भी फील्ड का हो, कोई भी टैलेंट उसमें हो, वो लोग आपको क्यों सुने, क्यों देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सवाल का जवाब आपको खुद को देना होगा। हर इंसान को अपना काम बेस्ट लगता है और वो कमाल करने का कॉन्फिडेंस भी रखता है, और ये गलत भी नहीं है पूरी तरह से।
अगर वो काम प्रैक्टिकल, लॉजिकल और कमर्शियल स्कैनर से स्कैन किया हुआ नहीं है तो फिर ये गलत फहमी में जीना हुआ। मतलब ये कि काम जिस तरह से होना चाहिए और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लान ऑफ एक्शन, प्रोसेस, मार्केटिंग, आपकी मेहनत, आपका पैसा, आपका टैलेंट, इन सब का तभी फ़ायदा है जब आप इन सब चीज़ों से एक अच्छा प्रोडक्ट बना के लोगों तक लाने में कामयाब हो सकते हैं। तभी फ़ायदा है इन सारी चीज़ों का। अगर आपको उसका सही से मार्केटिंग नहीं मालूम है कि कैसे चीज़ों को लाना है, आपने बहुत अच्छी चीज़ बना ली, बहुत आप उससे कन्विंस हैं कि आपने बहुत ही कमाल चीज़ बनाई है, तो आप उसको लेके कैसे आ रहे हैं मार्केट में, आपकी अप्रोच क्या है, आपकी ईमानदारी क्या है, और उसमें उस प्रोडक्ट में है क्या, बेसिकली वो कितना इंटरेस्टिंग लगेगा लोगों के लिए, वो उनसे फ़ायदा क्या होगा लोगों का। और आप वो बनाइए जो आपका दिल करे, जिसमें आपको अंदर से ये लगे कि ये बात, ये प्रोडक्ट लोगों तक आना चाहिए, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतर बदलाव होंगे। पैसे या शोहरत के लिए काम मत करिए। देखिए, पैसे और शोहरत के लिए काम मत करिए कभी भी। ईमानदारी के साथ अपने काम अच्छे से करिए, बस पैसा और शोहरत अपने आप मिल जाएंगे आपको। तो बस यही था ज़िंदगी का ये एपिसोड, कलाकार। कुछ बातें जो एक्सपीरियंस से हासिल करी और कुछ बातें दिल से निकली, इन्हीं सब बातों को मिलाकर कलाकार का एपिसोड बनाया। ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी थी, जो भी बात करी उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी सबसे कीमती चीज़ दे सकता है तो वो है उसका वक्त। आप सब ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मुझे सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जल्द मिलेंगे ज़िंदगी के एक और नए एपिसोड के साथ। टेक केयर।